राधे, हरे कृष्णा। आज हम करेंगे कार्तिक महामत्या का 16वां अध्याय। तो प्रेम पूर्वक सुनिए। अगर आपको आगे पीछे का अध्याय सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए, कार्तिक महामत्या का कमल, पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपया करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उसने छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विखायित हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना के द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुभ निशुभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सेतु पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशगुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गया। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी की लक्ष्मी सहित जलंधर के दीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है। अंतएप आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बेकुट छोड़ आप उनके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं आपके उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हो। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जानिए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता स्नेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोहल को सुनकर शिव जी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। बेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से स्तब्धित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर क्रीड़ा उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जगहें ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जहाँ सब असुरों का चरवण करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर वह सवे अंतर ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़ भागे। इस पर शुभ निशुभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे,
दैत्यों से भीषण युद्ध करने लगे। इसी प्रकार से हमारा ये 16वां अध्याय समाप्त होता है। आगे का अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।